मैं ओ ड्रॉ करूंगा ना तो अपने आप कैमरा ओपन हो जाएगा। मैं वी ड्रॉ करूंगा तो ये देखिए टॉर्च ऑन हो चुकी है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Realme 12 5G। इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने ये मोबाइल खरीदा या फिर खरीदने की भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले फीचर्स के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप वॉलपेपर वगैरह लगाना चाहते हैं यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। मोर पर आप क्लिक करके यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, आप जो भी लगाना चाहो यहाँ से लगा सकते हो। और यहीं पर आपको थीम्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी थीम वगैरह भी लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लगा सकते हैं। देखिए बहुत सारे आपको थीम मिल जाती है। और यहीं पर आपको फॉन्ट साइज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप फॉन्ट को बड़ा छोटा करना चाहते हो बड़ा छोटा भी कर सकते हो, इनका शेप चेंज करना चाहते हो शेप भी चेंज कर सकते हो। आपको बहुत सारे फॉन्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पर आपको आइकन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपके जो आइकन वगैरह इनको आप छोटा बड़ा करना चाहते हो छोटा बड़ा कर सकते हो, शेप चेंज करना चाहते हो शेप भी चेंज कर सकते हो। और कस्टम के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जो भी आप रखना चाहो ना तो यहाँ से आकर आप रख सकते हो। और यहीं पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपके पास इंटरनेट है कनेक्ट करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब अगले फीचर्स की बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक कर देना है, कलर्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो वाईफाई वगैरह है आप इनका कलर चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के अंदर हो चुका है और यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर के अंदर भी हो चुका है। तो जो भी आपको पसंद है ना तो यहाँ पर आकर उनको आप कलर वगैरह भी कर सकते हो। और यहीं पर आपको क्विक सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपके जो वाईफाई वगैरह है उनका शेप भी चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर रखा है, तो यहाँ पे मैं ये वाला कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से हो चुके हैं, तो जो भी आप रखना चाहो ना यहाँ पर आकर आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं कुछ फीचर्स आपको और बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप अपने मोबाइल को पूरा ब्लैक करना चाहते हो ब्लैक कर सकते हो, व्हाइट रखना है तो व्हाइट भी रख सकते हो। और यहीं पर आपको कलर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, फॉन्ट साइज डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन ऑन ऑफ, यानी अपनी जो स्क्रीन है वो कब ऑफ होनी चाहिए यहाँ पर बिना टच किए हुए, तो यहाँ पे 30 मिनट तक आप जो भी रखना चाहो यहाँ से रख सकते हो। और यहीं पर आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यानी आपको पता होगा आपकी जो मोबाइल की रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज है, तो आपको स्मूथ चलाना है या फिर स्मूथ गेमिंग करनी है तो यहाँ पर आकर इसको ऑन कर लीजिए। आपकी जो स्क्रीन है वो काफी स्मूथ चलेगी। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इससे आपकी बैटरी बहुत ही ज्यादा ड्रेन होने वाली है। आपको बैटरी से कोई भी परवाह नहीं है तो यहाँ पर आकर 120 हर्ट्ज कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब कुछ फीचर्स और भी आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है, स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपके जो टाइम वगैरह है आप उनका शेप चेंज करना चाहते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप सेकंड शो कराना चाहते हो सेकंड भी शो करा सकते हो, और आपको टाइम देखना नहीं तो यहाँ पे इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जो भी आप रखना चाहो यहाँ से आकर आप रख सकते हो। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आइकन का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से देखनी है या कुछ इस तरीके से देखनी है, आपको देखनी नहीं तो कुछ इस तरीके से आप हटा भी सकते हो। और यहाँ पे बैटरी स्टाइल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी को कुछ इस तरीके से रखना है या कुछ इस तरीके से रखना है या कुछ इस तरीके से, तो जो भी आप रखना चाहो ना यहाँ पर आकर आप रख सकते हो। और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का भी ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी आपकी जो नेटवर्क स्पीड अगर शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पर आकर इसको ऑन जरूर कर लेना, अब आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो शो होने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक फीचर्स और भी बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन है स्टेटस बार, इस पर क्लिक करना है। मोर सेटिंग पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे आना है, इसको ऑन कर लेना है। मेरे पास अभी आप देख सकते हो ऑन ही है। यहाँ पर आपके पास जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी ना आप उसको यहाँ से क्लियर भी कर दोगे ना तो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपके पास मौजूद रहेगी। और यहाँ पर आप एक दिन नहीं पूरे एक महीने की डिटेल यहाँ पर आकर आप आराम से देख सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ या व्हाट्सएप पे जो भी नोटिफिकेशन होगी उसकी यहाँ पे हिस्ट्री मौजूद रहेगी, आप कभी भी आकर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐप लॉक वगैरह कैसे लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप लॉक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी लॉक वगैरह लगाना है, जैसे यहाँ पे एक लगा देता हूँ। अब आप जो भी ऐप वगैरह जैसे मुझे आप अमेजोन के लगाना है तो अमेजोन पे आप इसको ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे इस गेम के लगाना है तो गेम जो भी आप रखना चाहो यहाँ पर आकर आप ऐप लॉक वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसको ऑन जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ और भी बहुत ही ज्यादा जरूरी वाले फीचर्स आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको करना है सेटिंग में आना है।
सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मोशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इस पर आकर इसको क्लिक करना है और तीनों को ऑन कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, इन तीनों को आपको ऑन कर लेना है। मैं आपको फिर से ऑन करके भी दिखा देता हूँ ये तीनों क्या है। मैं आपको सबसे पहले वाला क्या है, यहाँ पे आप डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन जो ऑन हो जाएगी और डबल टैप करते ही ऑफ हो जाएगी। तो आपको इस बटन को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो दो क्या है मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं बंद रखता हूँ और यहाँ पे मैं और ड्रॉ करूंगा ना तो अपने आप कैमरा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कैमरा ओपन हो चुका है। और तीसरा वाला मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तीसरा वाला जो है वो यहाँ पर आपको करना है, जैसे मैं पे बंद है और मैं वी ड्रॉ करूंगा तो ये देखिए टॉर्च ऑन हो चुकी है। तो वहाँ पे वापस बंद करना चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैं वापस चालू करता हूँ, ऑन हो चुके हैं। तो आप कुछ इस तरीके से फ्लैश जो है वो ऑन करा सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ। आपको पता होगा आप यहाँ पे ऊपर से स्क्रीनशॉट लेते होंगे या इन बटनों से स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप सभी को पता होगा। आप कुछ इस तरीके से करोगे तो भी आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और आप एक बड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, जैसे मैं आपको एक बार लेके भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से करना है, वहाँ पे स्क्रॉल पे क्लिक करना है। अब आप जितना बड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो। मैंने आप देख सकते हो एक ही फोटो के अंदर एक इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक साथ में दो ऐप्स कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से करूंगा। मैं आपको एक वापस करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने दोनों ऐप एक साथ में यूज कर पाओगे। तो अगर आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक साथ में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका कुछ कैमरा का फीचर्स भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, कैमरे पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटोज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी आप ऑप्टिकल जूम करना चाहते हो 3x का ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा और यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। काफी सारे फिल्टर आप देखने को मिल जाते हैं। जो भी आप फिल्टर वगैरह लगाना चाहो वो यहाँ से आकर आप लगा सकते हो। और यहीं पर आपको ब्यूटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ब्यूटी वगैरह को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर भी आपको यहाँ पे 3x पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे आपके जो फोटो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। और यहीं पर आपको फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप फिल्टर वगैरह लगाना चाहते हो यहाँ से आकर आप लगा सकते हो। और यहीं पर आपको यहाँ पे मोर भी ऑप्शन मिल जाएगा। मोर के अंदर आप देखिए प्रो, पेनोरामा, यहाँ पे हाई कैमरा, फिल्म का ऑप्शन मिल जाएगा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ड्यूल वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में एक साथ वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ से आकर आप बना सकते हो। और यहीं पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे ये देखिए आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाए। अगर आप ग्रुप में पोर्ट्रेट के अंदर फोटो लेना चाहते हो तो इस पर आकर लीजिए। अब आपका जो ग्रुप पोर्ट्रेट फोटो होगा वो काफी शानदार देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो 1080 एफपीएस के अंदर ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और यहाँ पे नाइट मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा और भी बहुत सारे आपको कैमरे के अंदर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक फीचर्स और बता दूं। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटिंग कंट्रोल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शो होगा कि आप दिन में कितनी देर तक अपने मोबाइल को यूज करते हो, कौन कौन से ऐप यूज करते हो। और यहाँ पे मेरे पास है 44 मिनट मैंने इस मोबाइल को यूज किया है, 34 बार अपने मोबाइल को अनलॉक किया है, एक ही नोटिफिकेशन आई है। अब जाकर देखिए आपके पास कितनी नोटिफिकेशन आई हुई है। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पर मैंने कौन कौन से ऐप यूज किए यहाँ पर वो भी शो होंगे। मैंने यहाँ पे कैमरा यूज किया, गैलरी यूज की, तो आप जाकर देखिए आपने क्या क्या यूज किया है। तो दोस्तों, ये थे Realme 12 5G के कुछ फीचर्स। तो आपको ये फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।